एक बार की बात है, एक अत्यंत निर्धन परंतु अतुलनीय श्रद्धा रखने वाली महिला थी। उसका संपूर्ण जीवन, उसका प्रत्येक श्वास केवल श्री कृष्ण के नाम और भक्ति में समर्पित था। वह न तो अपने दुखों की शिकायत करती थी, न ही किसी से सहायता मांगती थी, क्योंकि उसे अडिग विश्वास था कि उसके कृष्ण कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ते। परंतु एक दिन उसका विश्वास भयंकर परीक्षा में आ गया। घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। कई दिनों से उसके परिवार ने भूखा पेट सोना शुरू कर दिया था। बच्चों की आंखों में भूख के आंसू चमकते थे। पति निराश था, पर वह महिला अब भी शांत थी। वह बार बार अपने मन में कहती, जो भी होगा मेरे कृष्ण की इच्छा से ही होगा, वे अवश्य मेरी सहायता करेंगे। कुछ दिनों बाद जब स्थिति असहनीय हो गई, तो उस महिला ने एक रेडियो कार्यक्रम सुना जिसमें लोग अपनी भावनाएं साझा करते थे। उसने निश्चय किया कि वह इसी माध्यम से अपने श्री कृष्ण तक अपना संदेश पहुंचाएगी। उसने बड़ी श्रद्धा से रेडियो स्टेशन को पत्र लिखा, हे मेरे श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी हूँ। मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। कृपा करके हमारी सहायता करें। यह पत्र जब रेडियो पर प्रसारित हुआ तो उसे एक धनी, घमंडी और नास्तिक उद्योगपति ने सुना। वह व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, बल्कि ईश्वर का मजाक उड़ाता था। पत्र सुनकर उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, देखो कैसी मूर्ख स्त्री है। समझती है कि कृष्ण स्वयं आकर खाना देंगे। क्यों न इस स्त्री के साथ थोड़ा मजाक किया जाए ताकि इसका विश्वास टूट जाए। उसने अपने सचिव को बुलाया और कहा, उस स्त्री के घर बहुत सारा भोजन, राशन और फल सब्जियां पहुंचा दो। सारा सामान इस प्रकार दे देना कि महीने भर तक उन्हें किसी चीज की कमी न रहे। और जब वह स्त्री पूछे कि किसने भेजा है, तो कहना, शैतान ने भेजा है। सचिव ने वैसा ही किया। वह बहुत सारा राशन लेकर उस गरीब महिला के घर पहुंचा। महिला ने जैसे ही सामान देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आप तो सच में करुणामयी हैं। आपने मेरी पुकार सुन ली। वह बिना किसी प्रश्न के, बिना कोई जिज्ञासा किए, पूरे प्रेम से सारा सामान भीतर ले गई। पहले उसने अपने बच्चों और पति को भोजन कराया। कई दिनों बाद सबने तृप्त होकर अन्न ग्रहण किया। घर में सच्ची प्रसन्नता और कृतज्ञता का वातावरण छा गया। सचिव यह सब देख रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह महिला यह तक नहीं पूछ रही कि यह सब भेजा किसने। कुछ समय बाद वह स्वयं बोल पड़ा, मान जी, क्या आपको यह जानने की इच्छा नहीं है कि यह सारा सामान किसने भेजा है? महिला मुस्कुराई, उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। वह बोली, बेटा, जब मेरे श्री कृष्ण का आदेश होता है, तब मुझे यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि उन्होंने कार्य किसके माध्यम से करवाया। मुझे केवल इतना पता है कि आदेश मेरे कृष्ण का था। और जब उनका आदेश होता है, तो शैतानों को भी उसे मानना पड़ता है। सचिव स्तब्ध रह गया। उसका हृदय उस महिला की अडिग श्रद्धा से कांप उठा। जब उसने यह बात अपने मालिक को सुनाई, तो वह उद्योगपति भी मौन हो गया। पहली बार उसके मन में यह विचार आया कि शायद सच में कोई अदृश्य शक्ति है जो भक्तों की पुकार सुनती है। उस दिन से उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह ईश्वर का विरोधी नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उसका हृदय भी भक्ति से भर गया। जब तुम्हारा विश्वास सच्चा हो, तो भगवान स्वयं असंभव को संभव बना देते हैं। भले ही संसार तुम्हारा साथ न दे, परंतु कृष्ण कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। उनका आदेश इतना प्रबल होता है कि शैतान भी उसे मानने पर विवश हो जाता है। जय श्री कृष्ण।